हेलो दोस्तों, नमस्कार। पहचान गए? नमस्कार बायो अमन। ठीक है। बाल जो है वो करवा दिया हूँ, दाढ़ी वगैरह अपनी। तो पहचान तो गए ही होगे वैसे। तो कैसे हो आप लोग और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फंगस के हैबिटाट के बारे में। पिछली क्लास में हमने देखा था फंगस का इंट्रोडक्शन देखा था। फंगस यूनिसेलुलर होता है और फंगस मल्टीसेलुलर भी होता है। ठीक है, मैंने आपको वहाँ बताया था फंगस की स्टडी को क्या कहते हैं? माइकोलॉजी कहते हैं। कहते हैं ना? हाँ, कहते हैं कि नहीं? सच सच बताइए, सच सच बताइए, बताइए। फंगस की स्टडी को यदि माइकोलॉजी कहते हैं तो बताइए एल्गी की स्टडी को क्या कहते हैं? एल्गी की स्टडी को तो कल मैंने वहां पे आपको पढ़ाया था कि फादर ऑफ माइकोलॉजी कौन है? क्या आप बता सकते हैं? क्या बता सकते हैं कि फादर ऑफ माइकोलॉजी कौन है? एक छोटा सा क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा सा। बताइए, फादर ऑफ माइकोलॉजी क्या नाम है उनका? हाँ, मिथैली करके कुछ था क्या? हाँ, था क्या? याद आए तो बता देना। चलो, अगर देखें एल्गी के सॉरी फंजाई के डिस्ट्रीब्यूशन और हैबिटाट की, तो ये पहले तो कॉस्मोपोलिशन होता है, यानी कि ये सर्वव्यापी होता है। क्या होता है ये सर्वव्यापी होता है। ओ, लिखा तो है सर्वव्यापी होता है। ठीक है, और ये डैम प्लेस में भी पाया जाता है। ठीक है, और मॉइस्ट प्लेस में भी, मतलब नम स्थान में ये पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद ये वार्म प्लेस में भी पाया जाता है, थोड़ा सा जहाँ पे गर्मी वगैरह भी रहती है ना, वार्म प्लेस, वहां पर भी एल्गी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब अगर हम देखें तो एल्गी के अगर हैबिटाट की बात करें, ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा। चलिए, अगर हम एल्गी के, हमने क्या देखा कि एल्गी कहाँ कहाँ पाया जाता है? आपके डैम प्लेस में, मॉइस्ट प्लेस में और वार्म प्लेस में। ये ए है, हाँ ध्यान रखियो, वार्म प्लेस में ही पाया जाता है। अब अगर इसके वासस्थान यानी कि इसके हैबिटाट देखेंगे, ठीक है, देखो बिल्कुल सिंपल सिंपल चीज़ें हैं। ठीक है, बस ये थोड़ा सा नाम इनके अटपटे हैं, तो नाम को एक बार आपको याद करना होगा। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि एल्गी एक्वेटिक होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? एल्गी एक्वेटिक होते हैं, जल में पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे आपको एक एग्जाम्पल दे दिया गया, स्पैरो लेगिनिया। ठीक है, स्पैरो लेगेनिया एक एल्गी है जो एक्वेटिक है। जो क्या है? जो एक्वेटिक है, जो जली है। ठीक है, इसके बाद जो दूसरी एल्गी होती है वो होती है आपकी कोप्रोफिलस। ठीक है, क्या होती है? कोप्रोफिलस। कोप्रोफिलस का मतलब होता है ग्रो ऑन डंग। ठीक है, गोबर वगैरह में ये जो है एल्गी उगती है। जैसे आप देखे हो कि गोबर ओबर जहाँ पर पड़ा रहता है वहाँ पर कुछ एल्गी वगैरह उगी रहती हैं। ठीक है, सॉरी एल्गी नहीं, कुछ फंजाई। देखिए बार बार एल्गी का नाम आ रहा था, इतना एल्गी पढ़ लिए पढ़ लिए पढ़ लिए एल्गी आ रहा है। ठीक है, कुछ फंजाई आपने वहाँ पर देखा होगा, ठीक है, उगी रहती हैं। ठीक है, जैसे जैसे आपका है म्यूकर। क्या है? म्यूकर। म्यूकर नाम का एक फंगस होता है, एक फंजाई होता है, जो कहाँ पर उगता है? जो काऊ के जो है डग पर उगता है। ठीक है, गोबर पर उगता है। फिर दूसरा प्रकार होता है जिसको बोलते हैं कीरेटिनोफिलस। ठीक है, कीरेटिनोफिलस का मतलब क्या होता है? ये एल्गी ग्रो ऑन हेयर एंड नेल्स। ठीक है, जो कुछ एल्गी होती है वो कीरेटिनोफिलस होती है। ठीक है, वो बालों पे, ये देखिए बाल पे, जैसे देखो मेरे बाल पे, फिर एल्गी पे बोल दिया ना, सॉरी महासॉरी। ठीक है, कीरेटिनोफिलस फंजाई। ठीक है, कुछ कुछ फंजाई होते हैं वो बालों पर उगते हैं आपके। ठीक है, बालों पर, आपके नेल्स पर आ जाते हैं, तो उन जो है फंजाई को बोलते हैं कीरेटिनोफिलस फंजाई। ठीक है, एग्जाम्पल यदि हम आप देखेंगे तो वो हैं
क्राइसोस्पोरियम, ठीक है, क्राइसोस्पोरियम। फिर नेक्स्ट आता है लिग्नोफिलस। क्या आता है? लिग्नोफिलस। लिग्नोफिलस क्या होते हैं? ये एल्गी वुड पर उगती है, ग्रो ऑन वुड्स, ठीक है। कहां पर उगती है? वुड पर, लकड़ी पर उगती है, यानी कि एक ऐसी एल्गी जो लकड़ी पर उगती है उसको हम बोलते हैं क्या? लिग्नोफिलस। क्या बोलते हैं उसको? अपन लोग बोलते हैं लिग्नोफिलस, ठीक है। लिग्नोफिलस का यदि हम एग्जाम्पल देखें तो उसका एग्जाम्पल है प्लूरोटस। देखिएगा, प्लूरोटस पल्मोनेरियस, ठीक है। क्या है? प्लूरोटस पल्मोनेरियस, ठीक है। ये ऐसी एल्गी होती है जो कहां पर उगती है? ग्रो ऑन वुड, लकड़ी पर उगती है। तो फर्स्ट हमने क्या देखा? एल्गी एक्वेटिक होती है, ठीक है। सेकेंड हमने क्या देखा? एल्गी कोप्रोफिलस होती है, ठीक है। याद करिए मेरे साथ, आपका ध्यान कहां है? बताइए, आपका ध्यान कहां है? फंजाई वाला टीचर तो इधर है ना? बताइए। देखिए, मैं बढ़िया उसको सब सेव करवा लिया तो मैं हैंडसम भी लग रहा ना अब? बताइए, अब तो लग रहा कि एक अच्छा टीचर हूं मैं। बताइए, एक अच्छा सभ्य सुशील, है ना? ऐसा लग रहा है ना? ऐसा ही टीचर हूं मैं। बताइए, ऐसा लगना नहीं चाहिए, ठीक है ना? चलो देखो, हमने क्या देखा कि एल्गी का हैबिटाट, ठीक है। एल्गी कहाँ कहाँ रह सकता है? तो सबसे पहले हम देखें कि एल्गी रह सकता है जल में, इसलिए हमने क्या बोला उसको? हमने बोला ये एल्गी है एक्वेटिक। क्या है भैया? जल में रहेगा। क्या रहेगा? एक्वेटिक रहेगा, जली रहेगा। रहेगा कि नहीं रहेगा भाई? रहेगा, सिंपल, कंफर्म है। आगे थे, जो जल में एल्गी रहता है उसको बोलते हैं एक्वेटिक फंजाई। सॉरी, एल्गी 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 नहीं, एल्गी, बार बार वही नाम ले रहे हो, फंजाई पढ़ा रहे हो भैया, माफ करियो, माफी चाहते हैं आपसे। अगर एल्गी निकल जाए तो फंजाई समझिए, बाकी अब निकलेगा नहीं, पक्का पक्का नहीं निकलेगा, पक्का, ठीक है। चलिए, अब हम देखते हैं कि फंजाई का हैबिटाट। तो कुछ फंजाई ऐसे होते हैं जो कहां पर रहते हैं? तो वो रहते हैं एक्वेटिक में, जल में, ठीक है। इसलिए उसको एक्वेटिक फंजाई कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे हो गया आपका स्पैरो लेगेनिया, ठीक है, स्पैरो लेगेनिया। सेकेंड हो गया, कुछ जो फंजाई होते हैं वो कोप्रोफिलस होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? कोप्रोफिलस। कोप्रोफिलस का मतलब क्या हुआ? ठीक है, ये फंजाई ग्रो करते हैं कहां पर? डंग पर, गोबर वगैरह पर उग जाते हैं, ठीक है। ये फंजाई कहां उगते हैं? गोबर वगैरह पे उग जाते हैं। भाई कितना गंदा रहता है। जैसे आपका म्यूकर हो गया। क्या हो गया? म्यूकर, ठीक है। पता है मेरे को, आपको, मैं बचपन में होता है ना, गाय के गोबर का कुछ बनाया जाता है ना पूजा वूजा करने के लिए, तो भाई ऐसे ही रहता था, तो बोल देते जाओ गोबर लेकर के आओ। तो बचपन में भाई गांव में रहता था, मेरे को भेजते थे, मैं ऐसे नाक वाक दाब के किसी तरह उठाता था। मैं उठाता भी नहीं था, मेरे को कई बार तो उल्टी भी आ गई है। भाई मैं लेना छोड़ दिया, मैं कहा भाई पूजा हो चाहे ना हो, करो चाहे ना करो, मुझसे कोई मतलब नहीं, लेकिन मैं वहां नहीं जाऊंगा। है ना? तो देखो, वो एल्गी उगती है, म्यूकर, ठीक है, सॉरी फंजाई उगती है, ठीक है। म्यूकर नामक जो फंजाई होते हैं वो कहां पर उगता है? डंग पर। अगर कोई डंग पर आपको फंजाई दिखे ना, तो आप तुरंत बोल देना ये कोप्रोफिलस फंजाई है। क्या है दोस्तों? कोप्रोफिलस फंजाई। अगर आपके बालों पर कोई फंजाई दिख जाए कभी गलती से भी, या फिर आपके नाखूनों पर, जैसे कुछ के नाखून के नीचे ग्रीन ग्रीन हो जाता है, हरा हरा हो जाता है, सही से साफ नहीं करते, तो पैर की जो उंगलियां होती है ना नीचे वाली, उसमें फंजाई लगा रहता है, ठीक है। बालों पर फंजाई लगा रहता है। जैसे मैं पहले ऐसे मेरे में डैंड्रफ बहुत ज़्यादा था, ऐसे ऐसे करता तो भाई सब ढेर सारे ऐसे निकल आते, ऐसे बटोर लेता था मैं, है ना। डैंड्रफ की कोई दवा हो तो मेरे को बता देना भाई, ठीक है। तो अगर आपके बालों पर या नाखूनों पर कोई फंजाई उगा है, ठीक है, कोई फंजाई उगा है, तो हम उस फंजाई को बोलते हैं कीरेटिनोफिलस फंजाई। क्या बोलते हैं? कीरेटिनोफिलस फंजाई। अब देखिए, अब अगर कोई फंजाई वुड पर उगा है, लकड़ी पर उगा है। अब लकड़ी पर आप कब देखते हैं? बरसात के मौसम में देखते हैं, लकड़ी पर खूब फंजाई उगे रहते हैं, ठीक है। तो अगर लकड़ी पर वो फंजाई कोई उगा है तो आपने उसको बोला लिग्नोफिलस। क्या बोला दोस्तों? लिग्नोफिलस। एग्जाम्पल का है, आपने देखा, इसका है क्राइसोस्पोरियम और इसका है
प्लूरोटस पल्मोनेरियासिस, पल्मोनेरियस। ठीक है, अब भाई देखो नाम तो थोड़ा सा विचित्र है, अब इसको 2 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा, 2 बार पढ़ोगे तो पढ़ लो मेरे साथ ही, पढ़ो। क्या है? स्पैरोलेगेनिया, बोलो स्पैरोलेगेनिया, 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 स्पैरोलेगेनिया। ऐसे ही पढ़ते थे ना बचपन में, ऐसे ही पढ़ाते थे। फिर है आपका म्यूकर, 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 म्यूकर। म्यूकर क्या होता है? जो डग पर जो डग पर जो फंजाई उगती है उसको बोलते हैं म्यूकर। म्यूकर एग्जाम्पल है, म्यूकर एक फंजाई है जो उगता है, जो डग पर उगता है फंजाई, उसको बोलते हैं कॉप्रोफिलस। ठीक है, अब देखिए कॉप्रोफिलस, 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 कॉप्रोफिलस। अब अगर आपके नाखूनों पर या फिर बालों पर कोई फंजाई उग गया तो क्या बोलेंगे? नाखूनों पे, बालों पे क्या था? कीरेटिन नामक एक प्रोटीन पाई जाती है ना, कीरेटिन। तो क्या हुआ? कीरेटिन से बना है कीरेटिनोफिलस, कीरेटिनोफिलस, कीरेटिनोफिलस। ग्रो ऑन हेयर और नेल्स, जो फंजाई ग्रो होती है उसको बोलते हैं कीरेटिनोफिलस। क्या बोलते हैं? कीरेटिनोफिलस। एग्जाम्पल क्या है आपका? क्राइस्पोरियम, क्राइस्पोस्पोरियम। ठीक है, क्राइस्पोरियम, क्राइस्पोस्पोरियम। ठीक है, क्राइस्पोरियम। फिर आता है जो वुड पर, लकड़ी पर कोई जब फंजाई ग्रो होती तो उसको बोलते हैं आपकी लिग्नोफिलस। ठीक है, बस बताइए, है सिंपल, है सिंपल। कुछ फंजाई एपिफिटिक नेचर की होती हैं। कैसी होती हैं? तो कुछ फंजाई एपिफिटिक नेचर। ठीक है, कैसी होती हैं? कुछ फंजाई एपिफिटिक नेचर की होती हैं। एपिफिटिक मतलब क्या हो गया? कि ये प्लांट के ऊपर ग्रो करती हैं। ठीक है, प्लांट के ऊपर ग्रो करती हैं। ठीक है, ऐसे फंजाई जो प्लांट के ऊपर ग्रो करते हैं, ठीक है, तो वो कैसे फंजाई होते हैं? वो जो है आपके एपिफिटिक नेचर के होते हैं। जैसे आपका एग्जाम्पल हो गया आर्मी लेरिया। ठीक है, आर्मी लेरिया क्या होता है? आर्मी लेरिया एप्पल ट्री के ऊपर ग्रो करता है। ठीक है, क्या करता है? आर्मी लेरिया एप्पल ट्री के ऊपर ग्रो करता है। और रेड रॉट ऑफ एप्पल, रेड रॉट ऑफ एप्पल नाम की डिजीज कॉज करता है। ठीक है, ये एक फंजाई है आर्मी लेरिया। ठीक है, बताइए, आर्मी लेरिया नामक एक फंजाई होता है जो एप्पल के कहां पर ग्रो करता है? प्लांट के ऊपर ग्रो करता है। प्लांट मतलब एप्पल के ऊपर ग्रो करता है। और कौन सी डिजीज काज करता है? तो डिजीज काज करता है आपकी आर्मी लेरिया। ठीक है, ओ सॉरी, डिजीज, ये तो फंजाई का नाम है। डिजीज कौन काज करता है? रेड रॉट ऑफ एप्पल। ठीक है, क्या होता है? रेड रॉट ऑफ एप्पल। चलिए, अब अगर फंजाई का थैलस देखें, अभी हम थैलस को डिटेल में पढ़ेंगे। खैर, अगर थैलस देखें, थैलस में सबसे पहले फंजाई के क्या बनते हैं? सबसे पहले बनते हैं स्पोर। क्या बनते हैं? स्पोर। ठीक है, अब यही स्पोर क्या करते हैं? आगे जाकर के थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये देखिए, ये क्या बना? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बना। ठीक है, और इसी स्ट्रक्चर को अपन लोग बोलते हैं हाइफे। ठीक है, इसी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? हाइफे। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर स्पोर से बना। और जब कई स्ट्रक्चर थ्रेड लाइक बन जाते हैं, यानी कि कई हाइफे आपस में मिल जाते हैं, कई स्पोर से क्या बना? आपके जो है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हाइफे बना। और जब कई हाइफे आपस में मिल जाते हैं तो इसी को बोलते हैं माइसीलियम। क्या बोलते हैं? नेटवर्क ऑफ हाइफे इज कॉल्ड माइसीलियम।
सीलियम। ये क्या है? तो ये है नेटवर्क ऑफ हाइफे। ठीक है, नेटवर्क हाइफे का नेटवर्क क्या कहलाता है? तो वो माइसीलियम कहलाता है। देखिए, है कि नहीं सिंपल? बताइए, अच्छे से देखिए एक बार, है ना सिंपल? अब इसको मिटा दें, इसको मिटा दें, आगे चलें। आप लोग एक बार कमेंट करके प्लीज और प्लीज बता दिया करिए, ठीक है? एक भी बार आप लोग कमेंट नहीं करते हैं। चलिए, अब हम इसके थैलस नेचर को देखेंगे। किसके? फंजाई के। कवक, फफूंद भी बोलते हैं इसको। फंजाई का थैलस नेचर। चलिए, पहले इसके जो थैलस होते हैं वो एपिफिटिक नेचर का होता है। कैसा होता है? तो वो होता है एपिफिटिक नेचर का। ठीक है, एपिफिटिक मतलब क्या हुआ कि ये प्लांट के ऊपर ग्रो करता है। ठीक है, कहां करता है? तो ये प्लांट के ऊपर ग्रो करता है। फिर दूसरा है आपका सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक नेचर का होता है थैलस। किसका? फंजाई का। ठीक है, सिम्बायोटिक में भी दो आ गए, एक आ गया लाइकेन और दूसरा आ गया माइकोराइजा। ठीक है, सिम्बायोटिक रिलेशन में क्या आ गया? लाइकेन और माइकोराइजा। ठीक है, अब अगर देखा जाए लाइकेन किससे और सिम्बायोटिक का मतलब क्या होता है? तो वो होता है सहजीवी। ठीक है, क्या होता है? सहजीवी। ठीक है, तो लाइकेन किससे किससे मिलकर के बना होता है? तो फंजाई और एल्गी। फंजाई प्लस एल्गी, जब ये दोनों चीज आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है? लाइकेन बनता है। और माइकोराइजा किससे किससे मिलकर के बना होता है? तो वो बना होता है आपका फंजाई प्लस रूट्स ऑफ हायर प्लांट। ठीक है, फंजाई और रूट्स ऑफ हायर प्लांट से मिलकर के क्या बनता है? तो वो बनता है आपका माइकोराइजा। ठीक है, फिर होती है एल्गी पैरासिटिक नेचर की। कैसी? तो वो होती हैं पैरासिटिक नेचर की। पैरासिटिक नेचर की एल्गी कौन कौन सी, सॉरी फंजाई कौन कौन सी होती हैं? तो वो होती हैं अल्बुगो और अल्टरनेरिया। ठीक है, अल्बुगो और अल्टरनेरिया। ठीक है, फिर कुछ एल्गी ऐसी होती हैं जो प्रीडिशियस नेचर की होती। क्या होती है? प्रीडिशियस नेचर की। ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। प्रीडिशियस नेचर की होती है। प्रीडिशियस नेचर मतलब क्या होता है? ये अटैक करते हैं, अटैक ऑन नीमोटेड, जो है नीमेटोड्स। अटैक्स ऑन नीमेटोड्स और रोट्रीफर्स एनीलिडन्स। ठीक है, ये क्या करते हैं? ये ऐसी फंजाई होते हैं जो नीमेटोड पर, रोट्रीफर्स पर और एनिलिडन्स पर क्या करते हैं? अटैक करते हैं। ठीक है, तो कैसे, किस नेचर की होती है? ये प्रीडिशियस नेचर की होती है। ठीक है, जैसे आपका एग्जाम्पल हो गया, क्या हो गया? डाइटेलेरिया, डक्टेलेरिया। ठीक है, या फिर डाइटेलेरिया, फिर डक्टेलेरिया, फिर
जूफेगस, ठीक है, डैक्टिलेरिया हो गया, जूफेगस हो गया। तो ये हो गया इसके थैलस नेचर के हिसाब से हमने इसको बांट दिया, ठीक है। ये थैलस नेचर के हिसाब से हमने बांटा, किसके हिसाब से? थैलस के नेचर के हिसाब से, किसका थैलस किस किस तरह से हो सकता है, ठीक है। हम अभी ये नहीं देखे थैलस का स्ट्रक्चर कैसे हो सकता है। अगर थैलस के स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो यूनिसेलुलर होगा और मल्टीसेलुलर होगा, लेकिन अभी हमने क्या देखा, अभी हम थैलस के नेचर के अकॉर्डिंग देखा, 4 प्रकार से हमने फंजाई को बांट दिया, ठीक है। फर्स्ट क्या है? फर्स्ट एपिफिटिक नेचर के होते, दूसरा क्या है? सिम्बायोटिक नेचर के होते, तीसरा क्या है? पैरासिटिक नेचर के, और चौथा क्या है? प्रीडिशियस नेचर के होते हैं, ठीक है। अब अपन लोग देखेंगे कि थैलस स्ट्रक्चर, ठीक है, क्या देखेंगे? थैलस स्ट्रक्चर के आधार पर एल्गी को कितने भागों में बांटा गया है, ठीक है। तो थैलस नेचर था, मिटा दें? अबे मिटा दें? वीडियो को लाइक भी कर दो ना, अजी कर दो ना कर ही दोगे आप लोग, तो कर ही दिया, बड़े प्यारे प्यारे बच्चे हो। चलिए, थैलस स्ट्रक्चर, थैलस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग यदि हम एल्गी को डिवाइड करते हैं तो वो 2 तरह से, पहला हो गया आपका यूनिसेलुलर, ठीक है, और दूसरा क्या हो गया? वो हो गया आपका मल्टीसेलुलर। पहला क्या हुआ? पहला हुआ आपका यूनिसेलुलर, दूसरा क्या हुआ? मल्टीसेलुलर, ठीक है। अब अगर यूनिसेलुलर में देखा जाए तो एक कोशिकी तो है ये। अब एक कोशिका के अंदर कितने केंद्रक हैं ये भी देखेंगे हम लोग। एक कोशिकी, मल्टी सेलुलर यानी कि बहुकोशिकी, ठीक है। अब देखिए यूनिसेलुलर में 2 होते हैं, ठीक है। एक होता है यूनिन्यूक्लिएट, एक होता है मल्टी न्यूक्लिएट, है ना। अब एक कोशिकी कोशिका है, अब अगर उसके अंदर एक केंद्रक है तो हम उसको बोलते हैं यूनी न्यूक्लिएट, और अगर उसके अंदर 2 केंद्रक हैं तो उसको बोलते हैं मल्टी न्यूक्लिएट, ठीक है। बताइए, है सिंपल ना। अगर एक केंद्रक है, ये देखिए यूनी न्यूक्लिएट, ठीक है। अब अगर ढेर सारे केंद्रक हैं, ये क्या है? तो ये आपके न्यूक्लियस हैं, ठीक है। इसमें हमने देखा एक न्यूक्लियस है, यूनी न्यूक्लिएट हो गया, ठीक है। जैसे हो गया आपका ईस्ट, क्या हो गया? ईस्ट हो गया, ठीक है। एग्जाम्पल ईस्ट हो गया, ठीक है, ईस्ट हो गया। मल्टी न्यूक्लिएट में क्या हो गया? मल्टी न्यूक्लिएट में हो गया आपका माउल्ड, ठीक है। क्या हो गया? मोल्ड, ठीक है। मोल्ड के अंदर क्या होता है? उसके अंदर बहुत ढेर सारे न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है, ध्यान देने वाली बात है, ठीक है, बहुत ढेर सारे न्यूक्लियस होते हैं। अब अगर जो है फंजाई, क्या होता है? अब अगर फंजाई मल्टी सेलुलर है तो वो मल्टी सेलुलर में 2 तरह की होती है, एक होगी असेप्टेट, दूसरी होगी सेप्टेट, ठीक है। असेप्टेट, दूसरी होगी सेप्टेट, ठीक है। असेप्टेट मतलब सेप्टा रहित, तंतु रहित, ठीक है। और असेप्टेट, सेप्टेट मतलब जिसमें सेप्टा रहता है, ठीक है। असेप्टेट मतलब क्या होता है? सेप्टा अब्सेंट होता है, इसमें लिख लीजिएगा, सेप्टा अब्सेंट होता है। सेप्टेट मतलब सेप्टा प्रेजेंट होता है। ओ सॉरी, क्यों गिर गए भैया? नाराज हो हमसे? हमने तो आपको कुछ बोला भी नहीं, हम कुछ आपको बोल भी नहीं सकते, हमसे नाराज हो गए। सेप्टा प्रेजेंट नहीं है, देखिए नाराज तो ये लोग हो, इनको बोलते रहते हैं। ये हो गया असेप्टेट,
ठीक है, ये हो गया आपका सेप्टेट। क्या हो गया? सेप्टेट हो गया। ठीक है, जो असेप्टेट होता है ना, इसमें ध्यान देने वाली बात है, जो असेप्टेट होता है इसको हम बोलते हैं माइसीलियम। इसका जो माइसीलियम होता है, क्या होता है? इसका जो माइसीलियम होता है वो असेप्टेट होता है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं माइसीलियम असेप्टेट, जिसमें क्या होगा? सेप्टा जो है क्या होगा? अब्सेंट होगा। ठीक है, याद रखना ये मल्टी सेलुलर के साथ साथ ये मल्टी न्यूक्लिएट भी होते हैं और ये सिनोसिटिक होते हैं। इसमें दो नाम और याद रखना। ठीक है, क्या याद रखना? मल्टी न्यूक्लिएट और सिनोसिटिक। ठीक है, क्या होते हैं? मल्टी न्यूक्लिएट और सिनोसिटिक। जैसे आपका एग्जाम्पल हो गया, आपका वो हो गया फाइकोमाइसिटीज के मेंबर। ठीक है, फाइकोमाइसिटीज के मेंबर सारे क्या होते हैं? वो असेप्टेट होते हैं। ठीक है, अब अगर सेप्टा जिसमें प्रेजेंट है ना, क्या होगा? माइसीलियम सेप्टेट। ये खैर अलग से था मल्टी सेलुलर का। ठीक है, माइसीलियम असेप्टेट, इसको मिटा दें हम। देखिए, एक सेकेंड। सॉरी। देखिए, जो माइसीलियम सेप्टेट जिसमें सेप्टा प्रेजेंट होगा वो भी दो तरह का होगा। एक होगा मोनोकैरियोटिक सेप्टा, दूसरा होगा डाइकैरियोटिक सेप्टा। ठीक है, क्या होगा? मोनोकैरियोटिक सेप्टा और दूसरा क्या होगा? वो होगा डाई कैरियोटिक सेप्टा। ठीक है, मोनोकैरियोटिक सेप्टा के अंदर क्या देखने को मिला? सिंगल न्यूक्लियस देखने को मिला। ठीक है, डाई कैरियोटिक सेप्टा के अंदर क्या देखने को मिला? डाई कैरियन, यानी कि दो न्यूक्लियस। ठीक है, एग्जाम्पल ये देखिए, सेप्टा तो प्रेजेंट है, ठीक है, लेकिन क्या है? सिंगल न्यूक्लियस है। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे हो गया आपका एस्कोमाइसिटीज के मेंबर हो गया। ठीक है, और आपका हो गया बेसिडो माइसिटीज के जो मेंबर होते हैं। ठीक है, इसमें सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। और डाई कैरियोटिक में क्या होता है? ये मैंने बनाया, सेप्टा बना दिया, ये देखिए दो न्यूक्लियस। ठीक है, दो न्यूक्लियस यानी कि डाई कैरियन, डाई कैरियन प्रेजेंट है। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे हमने देख लिया एस्कोमाइसिटीज के मेंबर। ठीक है, किसका? एस्कोमाइसिटीज, और दूसरा हो गया इसका भी बेसिडोमाइसिटीज के मेंबर। ठीक है, तो कुछ एस्कोमाइसिटीज और बेसिडोमाइसिटीज के मेंबर कुछ कैसे होते हैं? कुछ मोनोकैरियोटिक सेप्टा होता है उसके अंदर और कुछ डाइकैरियोटिक सेप्टा होता है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया कि सेप्टा के अकॉर्डिंग, सेप्टा के अनुसार जो है सेल्स को कितने भागों में आपका बांटा गया। ठीक है, किसकी? फंजाई की। ठीक है, मिटा दें। अब देखिए सेप्टा के टाइप देख लेते हैं। सेप्टा के टाइप भी होते हैं ना, इधर किनारे में समझा देता हूं। देखिए, यदि सेप्टा प्रेजेंट होगा, यहां पे दो तरह से हम देख लेते हैं। यदि सेप्टा प्रेजेंट और यहां पर एब्सेंट, आप बिल्कुल ऐसे चित्र बना के बनाइएगा। ठीक है, सेप्टा प्रेजेंट होगा तो हम उसको क्या बोल देते हैं? उसको बोल देते हैं सेप्टेट। क्या बोल देते हैं? सेप्टा यदि प्रेजेंट है, एब्सेंट है, सॉरी, सेप्टा यदि एब्सेंट है तो उसको हम क्या बोल देते हैं? उसको हम असेप्टेट बोल देते हैं। और यदि प्रेजेंट है तो क्या बोल देते हैं? उसको हम बोल देते हैं सेप्टेट। ठीक है, अब जिसके अंदर सेप्टा प्रेजेंट होता है वो भी तीन तरह का सेप्टा होता है। सेप्टा भी तीन तरह का होता है। ठीक है, पहला सॉलिड, दूसरा पोरस, तीसरा देखिए सॉलिड सेप्टा। ठीक है, फिर है पोरस सेप्टा, फिर है डॉलीपोर सेप्टा।
क्या है? सॉलिड सेप्टा, पोरस सेप्टा और डॉलीपोर सेप्टा। ठीक है, जो सॉलिड सेप्टा प्रेजेंट होता है उसका एग्जाम्पल हो गया आपका डेवेट्रोमाइसिटीज के मेंबर। ठीक है, जो पोरस सेप्टा, पोरस का मतलब क्या होता है बताइए? पोरस का मतलब होता है ना पोर। ठीक है, तो ऐसे सेप्टा जिनके बीच में पोर होता है, छिद्र होता है। ठीक है, क्या होता है यहाँ पर? पोर है, तो हमने उसको बोला पोरस सेप्टा। ये क्या होगा? ये एस्कोमाइसिटीज में देखने को मिलेगा। अभी जब हम लोग इसकी क्लास को पढ़ेंगे तो वहां पर आपको सिर्फ सेप्टा बता दिया जाएगा, असेप्टेट बता दिया जाएगा और कुछ नहीं बताया जाएगा। ठीक है, यहां पर आपको डिटेल में जो बताया जा रहा है वहां पर आपको नहीं बताया जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हम हेलो, हाँ हाँ, घर आ जाओ, तुम घर आओ। खाना नहीं खाना क्या तुमको? हाँ तो आ जाओ घर पे। ठीक है, यहां पे हमने क्या देखा? यहां पे हमने देखा डॉलीस्पोर सेप्टा। ठीक है, तो डॉलीस्पोर सेप्टा में हमें देखने को मिला जो पोर होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है। क्या होता है? पोर बड़ा होता है, हम उसको बोलते हैं वो कप लाइक स्ट्रक्चर का सेप्टा बना होता है डॉलीपोर सेप्टा में। ठीक है, जैसे ये है आपका, ये देखिए, तो ये क्या हो गया? ये हो गया आपका डॉलीपोर सेप्टा। ये कैसा बना है? ये कप लाइक स्ट्रक्चर का होता है। कैसा होता है? कप लाइक स्ट्रक्चर का। इसका एग्जाम्पल है आपका बैसिडो माइसिटीज के जितने मेंबर होते हैं उसमें डॉलीपोर सेप्टा पाया जाता है। क्या पाया जाता है? डॉलीपोर सेप्टा आपका पाया जाता है। ठीक है, ठीक है, यहां तक क्लियर है? बताइए बताइए। क्लियर है यहां तक? तो हमने सेप्टा के पहले से हमने देखा थैलस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमने जो फंजाई को बांटा दो भागों में, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। ठीक है, यूनिसेलुलर में यूनी न्यूक्लियर जिसमें एक न्यूक्लियस, मल्टी न्यूक्लियर जिसमें ढेर सारे न्यूक्लियस। ठीक है, ईस्ट एग्जाम्पल हो गया, मोल्ड इसका एग्जाम्पल हो गया। इसके बाद हम मल्टी सेलुलर में आते हैं। बिल्कुल सिंपल भाई, बस ये है कि पढ़ना होगा इसको। एक बार अगर पढ़ लिए तो पढ़ा भी सकते हो। मैं सच कह रहा हूं भाई, अगर एक बार अच्छे से पढ़ लिया ना तो पढ़ा भी सकते हो। मल्टी सेलुलर क्या होगा? ये माइसीलियम असेप्टेट होगा जिसमें सेप्टा अपसेंट होता है। एक होगा माइसीलियम सेप्टेट जिसमें सेप्टा प्रेजेंट होता है। माइसीलियम अपसेट जो है सेप्टेट आपने देख लिया, ये हो गया आपका माइसीलियम बना है और ये आपका एक न्यूक्लियस है। ठीक है, इसको हम ढेर सारे न्यूक्लियस है, मल्टी न्यूक्लिएट या फिर इसको हम सिनोसिटिक नाम से भी इंडिकेट करते हैं, बताते हैं। एग्जाम्पल हो गया फाइकोमाइसिटीज के सदस्य कैसे होते हैं? वो सब असेप्टेट होते हैं। ठीक है, माइसीलियम असेप्टेट। अब अगर देखा जाए माइसीलियम सेप्टेट, इनका माइसीलियम कैसा होगा? उनका जो सेप्टा होगा। ठीक है, तो ये भी दो प्रकार के होते हैं, मोनोकैरियोटिक सेप्टा, डाइकैरियोटिक सेप्टा। यानी कि उस सेप्टा के अंदर एक केंद्रक है तो हमने बोला मोनोकैरियोटिक सेप्टा। एग्जाम्पल है एस्कोमाइसिटीज और बैसिडोमाइसिटीज। अगर उस एक सेप्टा के अंदर दो न्यूक्लियस हैं, डाइकैरियन है, तो हमने उसको बोला डाइकैरियोटिक सेप्टा। एस्कोमाइसिटीज और बैसिडोमाइसिटीज के मेंबर में देखने को मिलता है। ठीक है, ये था आपका। अगर सेप्टा की बात की जाए, सेप्टा यदि प्रेजेंट हुआ तो सेप्टेट कहलाया, अब्सेंट हुआ तो असेप्टेट कहलाया। यदि सेप्टा प्रेजेंट है तो सेप्टेट कहलाया। सेप्टा भी तीन प्रकार का होता है। पहला सॉलिड सेप्टा, एग्जाम्पल हो गया आपका डेवेट्रोमाइसिटीज के सदस्य में सेप्टा सॉलिड मिलेगा, मजबूत दिखेगा। दूसरा है पोरस सेप्टा, दिखेगा नहीं, सॉलिड होता ही है। पोरस सेप्टा, उसमें बीच में पोर रहेंगे, छिद्र रहेंगे, एग्जाम्पल हो गया एस्कोमाइसिटीज के मेंबर में। तीसरा हो गया डॉलीपोर सेप्टा। डॉलीपोर सेप्टा में कप लाइक एक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, उसको बोलते हैं डॉलीपोर सेप्टा। एग्जाम्पल है आपका बैसिडोमाइसिटीज के मेंबर में। आज की क्लास यहीं तक। नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।